नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यक्तित्व और मैं हूं श्वेता राणा। तो आज व्यक्तित्व में हम बात करेंगे संजय टंडन की, जिन्होंने बतौर अध्यक्ष चंडीगढ़ बीजेपी को 10 साल लीड किया। तो आइए आज आपको दिखाते हैं कैसा रहा संजय टंडन का ये 10 साल का सफर और क्या कुछ रही उनकी उपलब्धियां। भारतीय जनता पार्टी, जिसने देश को एक ऐसा नेता दिया जिसके प्रयासों से भारत आज विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 90 के दशक में अपने जीवन के अहम साल चंडीगढ़ में बिताए। इसी चंडीगढ़ को आज भाजपा ने अपना गढ़ बना लिया है। चंडीगढ़ संसदीय सीट से लगातार 2 बार जीत हासिल कर भाजपा ने यहां अपनी पकड़ मजबूत बना ली है, जिसके पीछे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष संजय टंडन की कड़ी अटूट मेहनत रही है, जिन्होंने पिछले 10 सालों में चंडीगढ़ में भाजपा को वो मुकाम दिलाया जिस पर आज हर भाजपा कार्यकर्ता गर्व महसूस करता है। बात करें वर्तमान परिवेश की तो आज चंडीगढ़ से भाजपा की सांसद हैं श्रीमती किरण खेर, नगर निगम में भाजपा के पार्षद हैं 20 और निगम में पिछले 5 सालों से लगातार भाजपा का मेयर बनता आ रहा है। इसके अतिरिक्त गाँव एवं कॉलोनियों में भाजपा का मजबूत जनाधार। 10 साल पहले यानी सन 2010 में भाजपा के लिए चंडीगढ़ में ये सबसे बड़ी चुनौती के साथ एक सपने जैसा था। भाजपा लगातार 15 सालों से लोकसभा चुनावों में हार का सामना करती आ रही थी। भाजपा का जनाधार घटता जा रहा था और निगम में भी भाजपा के पास महज 6 सीटें थी, जिसका एक बड़ा कारण पार्टी में बिखराव और कर्मठ नेताओं का पार्टी से दूर हो जाना था, जिससे केंद्रीय हाईकमान काफी चिंतित था। अब पार्टी को एक ऐसे नेता की तलाश थी जो पार्टी को फिर से एकजुट करने के साथ पार्टी में एक नई जान फूंक सके। ऐसे समय में पार्टी ने संजय टंडन को कमान सौंपी। जनवरी 2010 तक 3 साल तक प्रदेश महासचिव के पद पर काम कर चुके संजय टंडन जी को केंद्रीय नेतृत्व में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। संजय टंडन के सामने पार्टी को एकजुट करना, निचले स्तर पर संगठन को मजबूत करना और जनाधार बढ़ाना एक चुनौती था। मेरे अध्यक्ष रहने के बाद संजय टंडन जी ने जब ये सारी बागडोर संभाली तो आज पूरे शहर के अंदर मुझे लगता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता मैक्सिमम जुड़ गया। शहर का हर निवासी, मैं इनको देखती हूँ जब ये पार्टी दफ्तर में बैठे हुए होते हैं, चंडीगढ़ के हर व्यक्ति को इनके पास जाने का मौका मिल जाता है। वो अपनी समस्या लेके इनके पास जाता है और मैंने इनको काम करते हुए देखा है। इनकी मैक्सिमम कोशिश रहती है कि जो मेरे पास आया है व्यक्ति, मैं उसका काम करूं। पार्टी अध्यक्ष बनते ही सबसे पहले संजय टंडन ने पुराने कार्यकर्ताओं के परिवारों को पार्टी के साथ दोबारा जोड़ने का काम किया। हित अभिलाषी रामस्वरूप शर्मा और स्वर्गीय श्री चंद गोयल जी के परिवारों को संजय टंडन फिर से पार्टी के मुख्य धारा में लेकर आए। जिम्मेदारी संभालते ही टंडन जी की पहली प्राथमिकता पुराने नेताओं के परिवारों को पुनः संगठन की मुख्य धारा में लाना रहा। इस सिलसिले में उन्होंने घर घर जाकर मुलाकात की और पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया। जो चंडीगढ़ का यूनिट था उसको, सारे यूनिट को इकट्ठा किया। परिवारों को जो संघ से जुड़े थे, भाजपा से जुड़े थे, उन सबको इकट्ठा किया, सबको साथ में लेकर के चले। और मेरे ख्याल से जो संजय जी की सबसे बड़ी क्वालिटी रही वो ये रही कि उन्होंने सही व्यक्ति को सही काम दिया। और यही कारण था कि उनके नेतृत्व में पार्टी ने बहुत ही तरक्की की, बहुत ही प्रोग्रेस की। और एक तरह से अब तक का ये, अगर मैं कहूँ कि एक बहुत स्पेशल टाइम था भाजपा के लिए, जब करीब करीब हर जगह पर, चाहे वो कॉरपोरेशन थी या मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव था या मार्केट कमेटी थी, हर जगह भाजपा के जो प्रत्याशी थे वो जीते और हर जगह भाजपा का परचम लहराया। हम बहुत निराश होते थे, हम मार्केट कमेटी हार गए, हम कॉरपोरेशन हार गए, हम एमपी हार गए, लेकिन खुशियों की लहर आ गई। इन्होंने 10 सालों में कार्यकर्ताओं को इतना मजबूत कर दिया, उनका इतना साथ लिया कि शहर में बीजेपी कमल का फूल हर जगह खिल गया। हर एक अध्यक्ष के साथ मैंने काम किया, सभी अध्यक्ष अच्छे रहे,
लेकिन मेरी एक पार्टी में पद्धति जो थी, सबका मान सम्मान, अगर कोई किसी कारण घर में बैठ गया, पारिवारिक प्रॉब्लम है या कोई और किसी से ऐसी है कि ठेस लगी है, तो भाई संजय टंडन जी ने उनके घर जाकर उनको समझाया, उनको पार्टी की याद दिलाई कि आप पार्टी के कितने बढ़िया कार्यकर्ता हैं और आपकी जरूरत पार्टी को है। संजय टंडन की कार्यकर्ताओं तक पहुंच और पकड़ पार्टी के लिए एक वरदान साबित हुई। 2010 के बाद हर चुनाव में पार्टी के सिर जीत का सेहरा बंधा। पार्टी को पुनः संगठित करने में संजय टंडन के व्यक्तित्व की दमदार भूमिका रही। उनके मिलनसार स्वभाव ने पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच कड़ी का काम किया, जिससे बेहद कम समय में पार्टी की सदस्यता में 12,000 से 90,000 का शानदार उछाल आया। बूथ समिति तक पार्टी का गठन किया गया। इसी का नतीजा रहा कि 2011 में हुए नगर निगम चुनावों में भाजपा का ग्राफ ऊपर उठा और भाजपा के खाते में 6 से बढ़कर 12 सीटें आ गईं। 2012 में पंचायत समिति के चेयरमैन के चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की। 2013 में पुनः संजय टंडन जी को भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष चुना गया। अब भाजपा के सामने 2014 का लोकसभा चुनाव था, जिसके लिए संजय टंडन ने पहले से भी और दमदार योजना बनाई, जिसका नतीजा यह रहा कि चुनाव से महज 22 दिन पहले ही घोषित किए गए उम्मीदवार को 70,000 के मार्जिन से जीत मिलती है। भाजपा का 15 साल का सूखा खत्म हुआ और लोकसभा चुनाव में भाजपा का परचम लहराया। पहली बार चंडीगढ़ से महिला सांसद के रूप में जनता ने किरण खेर को चुना। चंडीगढ़ बहुत मॉडर्न शहर है, एजुकेटेड शहर है, इंस्टीट्यूशंस का शहर है। सो उसमें टू हैव एक ऐसा अध्यक्ष जो कि उसी शहर से पढ़ लिख कर निकला हो और उसी शहर को रिप्रेजेंट करे, तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोगों के पास उनकी रीच हो जाती है, वो पहुंच सकते हैं जो कि शायद कोई ऑर्डिनरी कार्यकर्ता ना पहुंच सके पॉलिटिकल पार्टी में। इस शहर में बहुत सारे लोग, जिनको हम बोलते हैं सेक्टरों से कितनी वोटें पड़ती हैं, कोठियों से कितनी वोटिंग पड़ती है। सो बीइंग वन ऑफ दोज वाज एन एडेड प्लस for the BJP with Sanjay Tandon as president. 2015 में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में भाजपा के सिर जीत का सेहरा बंधा। 2016 भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण साल था। देश में नोटबंदी के बाद आम लोग भाजपा से खफा नजर आ रहे थे, विपक्षी मुद्दों को भुनाने में लगे थे और नगर निगम का चुनाव सामने था। परंतु संजय टंडन जी हाथ पर हाथ धरकर बैठने वालों में से नहीं थे। संजय टंडन ने सामाजिक गहराइयों एवं गतिविधियों को समझा और बड़ी तकनीकी योजना से इस चुनाव को लड़ने का निर्णय लिया। इस बार टिकट का बंटवारा जीत को सुनिश्चित करने के लिए किया गया। यहाँ टिकट मांगी जाती थी और संजय जी जब आए तो बुला कर जो उन्होंने प्रतिभाएं तराशी और उनको बोला कि आपको इलेक्शन लड़ना है, और कोई नहीं है। सेकेंड टाइम फिर उन्होंने बोला कि आपको इलेक्शन लड़ना है। तो मैं भी 10 साल से थोड़ा पारिवारिक काम थे, क्योंकि 96 में इलेक्शन लड़ने की सोची थी, तो किन्हीं पारिवारिक कारणों की वजह से या राजनीतिक कारणों की वजह से मैंने कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं लड़ा था। संजय जी को ये बात पता थी कि इनको इलेक्शन लड़ाने के लिए पार्टी ने बोला था, लेकिन इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ पाए थे, तो वो घर पे आए, उन्होंने मेरे को सक्रिय किया। संजय टंडन जी ने इस चुनाव में उन चेहरों को मौका दिया जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। भाजपा ने अकाली दल के साथ मिलकर 26 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 4 पर अकाली दल और 22 सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे। चंडीगढ़ के इतिहास में पहली बार भाजपा ने शानदार जीत हासिल करते हुए 22 में से 20 सीटें जीती, जबकि अकाली दल के खाते में 1 सीट गई। आ रही है, जहां निकाय चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिल रही है। बीजेपी has swept the चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन polls and नोट बैन के बाद चंडीगढ़ टेस्ट में बीजेपी पास हो गई। In polls after Maharashtra, it's another big victory for the BJP. चंडीगढ़ म्युनिसिपल सिटी ब्यूटीफुल विच 20 साल बाद कमल फिर खिड़ गया। कांग्रेस बुरी तरह हारी है। भाजपा नगर निगम पर काबिज हुई। 2016 से लगातार चंडीगढ़ को भाजपा का मेयर मिलता आ रहा है। 2018 में भी भाजपा का विजय रथ आगे बढ़ना जारी रहा। इस साल भाजपा ने पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव जीता। चेयरमैन तथा वाइस चेयरमैन के पद पर भाजपा कैडर के प्रतिनिधि बैठे। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि गांव के अंदर जो थी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन संजय जी की कुशलता
और उन्होंने चुन चुन कर ऐसे लीडर्स को डेवलप किया जो गांव का नेतृत्व कर सकें। और आज मुझे खुशी है कि जो पंचायत की जितनी सीटें थी उसमें सभी हमारे सरपंच, जितनी जिला परिषद था उसमें सभी हमारा, मार्केट कमेटी उसमें भारतीय जनता पार्टी, तो आज बेशक वो मर्ज होकर के कॉरपोरेशन में आ गए हैं गांव, लेकिन गांव के अंदर नेतृत्व खड़ा करना उसमें बहुत बड़ा योगदान संजय टंडन जी का है और उनकी बड़ी सोच का है। 2019 के लोकसभा चुनाव भी भाजपा के लिए परीक्षा की घड़ी थी। नोटबंदी, जीएसटी सहित ऐसे कई मुद्दे थे जिन्हें लेकर विपक्ष लगातार मोर्चा खोले हुए था, परंतु संजय टंडन की कूटनीति और मेहनत रंग लाई। चंडीगढ़ की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया और फिर से किरण खेर को चुना। पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी मन था कि संजय जी चुनाव लड़ें, लेकिन पार्टी का जो निर्णय है वो संजय जी ने अपने सिर माथे लिया और उन्होंने जब किरण खेर जी यहाँ चुनाव लड़ने आई तो उन्होंने अपने पूरे मन तन धन से सब तरीके से वो चुनाव में अपने आप को झोंक दिया। सारे पार्टी के कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में लगे और आज तक के सबसे बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी 2014 में जीती। उसके बाद लगातार इस जीत को बरकरार रखते हुए 2019 में भी हमने इस जीत को जो है वो संजय जी के नेतृत्व में प्राप्त किया। मैं समझता हूँ कि किसी व्यक्ति के लिए 2 बार वो प्रबल दावेदार होने के बावजूद भी वो पार्टी के निर्णय उलट आए, लेकिन व्यक्ति का जो है वो उसको इस तरीके से गले लगाना, उस निर्णय को उसको सिर माथे लगाना और पार्टी के आदेश को एक परमात्मा का आदेश मानते हुए उसकी तरफ अपना शीश नमाना, शायद इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए और वो संजय जी ने दिखाया और उसी की बदौलत है कि पार्टी आज दोनों चुनाव बड़े भारी मतों से जीती। इस बार भाजपा के खाते में 2,31,000 वोट आए, जो कि अपने आप में एक बड़ी सफलता थी। प्रदेशाध्यक्ष के रूप में 2020 में पूरे समर्थन के मेयर चुनाव करवाना भी संजय टंडन की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है। बहुत अच्छे से देखते हैं, इतना अच्छा नेतृत्व आगे भी आता रहेगा तो हम बहुत ही भाग्यशाली होंगे। संजय जी हमारे छोटे भाई पर ओहदे में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारी पार्टी के, से उनके जैसे ही अध्यक्ष आना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ, और मार्वलस अध्यक्ष। इन 10 सालों में भाजपा के लिए बहुत कुछ बदला। कमलम अब चंद कमरों से आगे बढ़कर एक शानदार भवन बना, जहां सौर ऊर्जा ने बिजली के खर्च को किया शून्य। अब कार्यकर्ताओं की बैठक खुले आसमान के नीचे नहीं बल्कि शानदार मीटिंग हॉल में होती है। दूसरे प्रदेशों से आने वाले नेता होटल नहीं कमलम में ठहरते हैं। यहाँ सीसीटीवी लाइव प्रसारण की सुविधा है। जिला मोर्चा अध्यक्षों के अलग अलग कमरे हैं। आज भाजपा के पास एक मजबूत सूचना तंत्र है, जिससे हर छोटे छोटे कार्यकर्ता तक पहुंचना आसान है। डिजिटल युग में भाजपा के पास एक मजबूत आईटी टीम है। चंडीगढ़ भाजपा के सोशल मीडिया विंग से न केवल भाजपा का सशक्त प्रचार हो रहा है, बल्कि बड़ी संख्या में युवा चेहरा पार्टी से जुड़ रहे हैं। देखो, मैं भी जब युवा मोर्चा में था तो इन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई। युवा मोर्चा में महामंत्री था तो इन्होंने कहा कि कम से कम 3 या 4 घंटे जरूर पार्टी दफ्तर बैठो। हमारी रूटीन थी एक, हम 2 बजे से वहाँ आना पार्टी दफ्तर और 7-8 बजे तक जब तक भी लोग आते हैं तो उनके लिए अवेलेबल रहना। वैसे ही हम देखते हैं कि हमारे अध्यक्ष की देखो, इन्होंने 10 साल में कोई ही दिन ऐसा होगा जिस दिन शहर से बाहर होंगे कि ये पार्टी ऑफिस नहीं है, नहीं तो ये फोन पे टाइम भी देते हैं सबको कि मैं आज नहीं हूँ, आज बताना कुछ, ताकि कोई हैरान ना हो, परेशान ना हो। और ये सबसे ज़्यादा समय देने वाले अध्यक्ष साबित हुए हैं हमारी पार्टी को। जहां संजय टंडन के सामाजिक कार्यों का सिलसिला आज भी जारी है, वहीं यूटीसीए को मान्यता दिलवाना शहर के नौजवानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रही है। अपने राजनीतिक जीवन के साथ साथ संजय टंडन जी अपने पिता बलराम जी दास टंडन से विरासत में मिले समाज सेवा के मिशन को जारी रखे हुए हैं, जिसके लिए जहां वे कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, वहीं स्वयं भी 22 बार रक्तदान शिविर लगा चुके हैं। लीडर कहो, एज अ सोशल एक्टिविस्ट कहो, या कहो कि एज अ, मैं कहूँगी कि मसीहा की तरह इन्होंने काम किया है। चाहे इन्होंने अपने प्रोफेशनल एरिया का काम था उसको भी इसने सेवा में जोड़ के, और पार्टी के नाम पे जो इन्होंने किया, इनको जो विरासत में मिला, ऐसा कमाल इन्होंने किया है कि अब आप देख रहे हो 2-2 बार कॉरपोरेशन की जीत, 2-2 बार सांसद बनाया इन्होंने अपना,
और आज जो इन्होंने बेंचमार्क एस्टेब्लिश किया, मैं कहूँगी कि आने वाले अध्यक्ष या पार्टी के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बलराम जी दास टंडन चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से हर माह गरीब विधवाओं को राशन बांटने, उनकी सहायता करने जैसे सामाजिक कार्यों का सिलसिला जारी है। देखो जी, टंडन जी को एक गॉड गिफ्ट है। इन्होंने आज तक जो काम किया वो आज से पहले हुआ होगा, मगर इनकी सरपरस्ती में जो काम है, ये ऐसे लीडरशिप क्वालिटी हमने किसी और में नहीं देखी। इनको ये सारा संस्कार मिला है, इनके पेरेंट्स से मिला है, इनके फादर साहब से मिला है। इससे पीछे अगर देखा जाए तो टंडन जी के फादर साहब श्री बलराम जी दास टंडन जी, वो आज से नहीं, मेरे ख्याल से 47 से ही शुरू होकर आज तक उन्होंने पार्टी की सेवा करी है और सेम ये आगे लेके उसको चल रहे हैं। चंडीगढ़ के इतिहास में संजय टंडन की एक बड़ी उपलब्धि यूटी क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता दिलाना भी रहा, जिससे चंडीगढ़ के युवा क्रिकेटरों के लिए सुनहरे भविष्य के रास्ते खुल गए हैं। आज चंडीगढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के पास बसता है। यह संजय टंडन की ही मेहनत है कि कई खास मौकों के लिए प्रधानमंत्री जी ने सिटी ब्यूटीफुल को चुना। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के रूप में संजय टंडन जी ने अपनी पारिवारिक राजनीतिक अनुभव के चलते हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक पहुंच बनाई। देखिए, मैं टंडन साहब की बात करूं तो टंडन साहब जो है बहुत बड़े जिंदा दिल इंसान है। मैं एक वाक्य बताना चाहता हूं कि मेरे साथ जो घटना घटी थी कि जब टंडन साहब प्रदेश के महामंत्री हुआ करते थे और मैं उस वक्त ये लगा लो कि पार्टी के अंदर कार्यकर्ता के तौर पर था, तो कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में आकर मैंने टंडन जी को बहुत गाली गलौच किया। लेकिन वो टंडन जी के ही है कि जैसे ही वो अध्यक्ष बने उन्होंने तुरंत मुझे बुलाया और मेरे को एक ही बात कही कि आप मेरे साथ काम करना चाहते हो। तो मेरे को बड़ा अचंभा हुआ। तो शायद ऐसे लोग बहुत कम होते राजनीति के अंदर कि हमेशा राजनीति के अंदर एक दूसरे का पैर खींचा जाता है, ना कि जिस तरीके से टंडन जी के कारण आज मैं इस स्थान पर यहाँ तक पहुँचा तो टंडन जी की देन है। तो ये सारी बातचीत है। संजय टंडन जी का कार्यकाल कुल मिला करके बहुत अच्छा रहा। सबको साथ लेकर के चलने की उन्होंने कोशिश की। हर वर्ग हर तबके को बिना भेदभाव के कोई जो भी कोई उनके पास आया उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की कि उनसे उनकी मदद हो जाए। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की ताकि सारे काम किसी से भी नहीं होते पूरे, तो ईमानदारी से कोशिश है वो उन्होंने की। तो मैं तो ये कहना भाई उनका कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल रहे। संजय टंडन का पार्टी को पूरा समय देना, उनका मृदुभाषी होना, धैर्य रखना पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन में जोड़े रखने का बड़ा कारण बना। रोजाना शाम को पार्टी दफ्तर में उनकी उपलब्धता कार्यकर्ताओं के उत्साह बढ़ाती रही। कि आज भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के अंदर ऊंचाई के ऊपर है और मैं तो ये भी कहूँगा कि जो आज संजय टंडन जी ने मार्ग सेट कर दिया उसको छूना कोई आसान काम नहीं। जिस प्रकार से चंडीगढ़ का जो भवन का निर्माण हुआ या चंडीगढ़ की में सभी कार्यक्रम हुए, ये बहुत सराहनीय है और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय के अंदर और आगे बढ़ें और पार्टी के लिए और असेट साबित हों। 10 सालों में संजय टंडन जी की कड़ी मेहनत, मजबूत इच्छा शक्ति और केंद्रीय नेतृत्व से बेहतर तालमेल ने भाजपा को चंडीगढ़ में एक मजबूत आधार दिया है, जिस कारण आज पार्टी ने चंडीगढ़ में उस मुकाम को पाया जिसके बारे में 2010 से पहले सोचना भी एक कोरी कल्पना जैसा लगता था। तो व्यक्तित्व में ये था भाजपा अध्यक्ष के रूप में संजय टंडन का 10 साल का सफर। तो फिलहाल व्यक्तित्व में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए श्वेता राणा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।